हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का जो हमने रिलेशन पढ़ा है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ, मतलब ये क्यों हम सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कह पाते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कह पाते हैं। ये इसका कारण क्या है, इसके बारे में समझेंगे हल्का, और साथ में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, क्वेश्चन कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। हम लोग को इस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वेरिफिकेशन के साथ। ऑलराइट, तो हम लोग को रिलेशनशिप का जस्टिफिकेशन समझ लेना है इस वीडियो में। रिलेशन क्या होते हैं वो तो पता ही होगा आप लोग को, कैसे हुआ वो हम लोग को समझना है। तो इसको समझने के लिए बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस करेंगे हम लोग, बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा उसको। हम एक जनरल, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चलेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये पता होना चाहिए आप लोग को। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब होता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, बस वहां पर वैल्यूज चेंज होता है। ए बी सी का वैल्यू बदलेगा, और ए बी सी रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है पता होना चाहिए आप लोग को। रियल नंबर, सारे नंबर्स एक्चुअली में रियल नंबर में काउंट किए जाते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इरेशनल हो, रैशनल हो, पॉइंट हो। बस जितना आपको पता है अप टू द क्लास 10 जो भी नंबर हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर में काउंट होते हैं। तो ए बी सी कैन बी रियल नंबर बट ए शुड नॉट इक्वल टू 0, और उसका कारण आपको पता होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और अगर वो खत्म हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। तो ये एक केस है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा भी आप लोग को कि जितना डिग्री उसके उतने जीरोस। तो अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 जीरोस होंगे। तो मान लेते हैं let alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा उसका जीरोस है। अब अगर अल्फा और बीटा इसका जीरोस है मींस x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ये हो जाएगा क्योंकि वो x का वैल्यू तो ये है हमारा, वो जीरो से मीन्स क्या, x का वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। मीन्स अगर मैं ऐसे कह दूं कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा है मीन्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या बन जाएगा, आर द फैक्टर्स ऑफ दिस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, बन जाएंगे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि वो उसका जीरोस था तो कॉमन सेंस की बात है ये उसका फैक्टर बन जाएगा। और हमें ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक किसी पॉलिनोमियल का, ना सिर्फ क्वाड्रेटिक बल्कि किसी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके हम वापस वो पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कह दूं आपसे कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि जो उसका फैक्टर्स था, और दो ही फैक्टर होंगे बिकॉज यहाँ पर दो ही जीरोस हैं, जो इसका फैक्टर है अगर इसे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारा जो स्टैंडर्ड मींस जिसका वो जीरोस था
ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इसके इक्विवेलेंट में मिलेगा आपको। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप इसके बराबर कर सकते हो बिकॉज ये इसका फैक्टर था, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो। बस यहाँ पर एक काम कीजिएगा, यहाँ पर एक आप कांस्टेंट के लेके चल सकते हो। कांस्टेंट के क्यों लिया जाता है पता होना चाहिए आप लोग को, बिकॉज वहां पे अगर कुछ कॉमन वगैरह आएगा तो उसकी वजह से के का वो वैल्यू बन जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, कैसे करोगे सॉल्व, कुछ नहीं करना है, के को बाहर छोड़ दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू किसके इक्वल चलेगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑल राइट, अब यहाँ पर हल्का सा एक काम कीजिए, के को बाहर छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म को साथ में ले कॉमन ले लीजिए, मीन्स अगर आप ये बीच वाले दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर दोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक ही बात है, प्लस अल्फा बीटा रहेगा इज इक्वल टू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है कंपेयर। क्या करना है, कंपेयर। कंपेयर करने का मतलब होता है, कंपेयर कहने का मतलब होता है, कंपेयर करने का मतलब होता है कि इससे पहले यहाँ एक सेकेंड ध्यान देना इधर, तो अगर आप ओपन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। अब अगर दोनों में कंपेयर करूं तो इसको कंपेयर करने से क्या मिलेगा मुझे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने जो इक्वेशन लिखा है उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है और आर एच एस वाले में कौन है, ए है, तो कहीं ना कहीं मैं के इज इक्वल टू ए कह सकता हूं। आगे बढ़िएगा तो x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वहां कौन है, x का कोएफिशिएंट कौन है वहां, b है, दोनों इक्वल आप कह सकते हो। साथ में आप थोड़ा अगर थोड़ा को देखो तो के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल आप कह सकते हो, c के इक्वल। कंपेयर कर दिया, कुछ खास नहीं किया है, यहां से फैक्टर निकाला, अल्फा बीटा का 0 मान लिया, फैक्टर निकाला, फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, उस इक्वेशन से इक्वेट किया जिसका वो जीरोस था बेसिकली, और फिर सॉल्व किया तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं k इज इक्वल टू ए, दोनों कंपेयर करके, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके k इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू b एंड दिस इज इक्वल टू c। इसके बाद इन दोनों को चेक करो, इसको इन दोनों कंडीशन को चेक कीजिए। अगर आप इन दोनों कंडीशन को चेक करो तो यहां पर आप देखो बिकॉज k इज इक्वल टू ए हो चुका है, मैं जहां जाके है वहां पर मैं a सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं इसको इस वाले को लूं तो माइनस के था, अब ये माइनस के और अल्फा प्लस बीटा में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड के हिसाब से, क्या बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, वहां जाता बट के इज इक्वल टू ए है इसीलिए माइनस ए आर एच एस में चला जाएगा, मीन्स ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, यही तो है सम ऑफ जीरोस, क्योंकि ये अल्फा बीटा क्या था, ये अल्फा बीटा उसका जीरोस था, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी मतलब एक्स जो कि बी एक्स का कोएफिशिएंट है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम प्रकार से अगर आप इसे कंपेयर करो तो क्या है, ये के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, यहां पर भी के क्या है मल्टीप्लाई, वहां क्या जाएगा डिवाइड, बट के किसके इक्वल है, ए के, तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए बन जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन वेरीफाई, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बिकॉज अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशंस हैं किसके बीच में,
ये दो रिलेशंस आपको मिलेंगे, इसको आराम से समझ लीजिएगा अच्छे से। ये दो रिलेशन मिलेंगे आप लोग को, जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में यही दो रिलेशंस हैं। अब क्वेश्चंस कुछ लेके देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा मैं आप लोग को। आसान वाला तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दिया था आप लोग को एक क्वेश्चन, जहां पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली एक लिया था, उसका जीरोस निकाला था और उसको वेरीफाई हमने किया था। फिर इसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ हल्का सा हटके क्वेश्चन आता है। वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जो कि आपको काफ़ी बार मिलेगा, नजर आएगा। क्या है इस क्वेश्चन, ध्यान समझना। इस क्वेश्चन में है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस मींस ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा। देखो दो प्रकार क्वेश्चन होंगे, एक तो आपको जीरोस खुद निकालना पड़ेगा, और जीरोस कैसे निकालेंगे, मिड और टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस निकालना रहेगा और निकालने के बाद वेरीफाई करना होगा। इसमें जीरोस निकालना नहीं है और वो पॉसिबल है भी नहीं एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पी और क्यू का टर्म है, तो यहाँ पर जीरोस निकालना नहीं है खुद से। जीरोस क्वेश्चन में दे दिया गया है, कौन है जीरोस, अल्फा और बीटा इसका जीरोस है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्या करना है, आपको इन टर्म्स का वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इसका वैल्यू निकालना है, इस दिए गए कंडीशन के हेल्प से कि अगर अल्फा और बीटा उसका जीरोस है तो इनका वैल्यू क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है, जस्ट फॉलो द स्टेप, जो हमने पढ़ा है उसी को फॉलो करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है अब तक इस टॉपिक के अंदर, हमने इस टॉपिक में पढ़ा है सिर्फ रिलेशन, किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे बस ध्यान दीजिए। तो क्या है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और कौन है इसका जीरोस, अल्फा और बीटा। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सम ऑफ जीरोस, क्योंकि जीरोस कौन था, अल्फा प्लस बीटा था, तो सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बट यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो क्या बना देगा वो, प्लस पी बना देगा। तो सम ऑफ जीरोस पी मीन्स प्लस पी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मीन्स 1, तो ये आपका पहला आउटकम हो गया, सम ऑफ जीरोस बराबर पी वैल्यू आ गया। और सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस कांस्टेंट टर्म होता है, सिर्फ माइनस नहीं होता है इसमें, कांस्टेंट टर्म क्यू बाई 1 आ जाएगा। तो ये दो चीज आपको गिवन से आ गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा प्लस पी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा पी, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा, क्यू आएगा। ये कहां से निकाल दिया आपने, रिलेशन के हेल्प से। वो क्यों इस्तेमाल किया आपने, क्योंकि ये इसका जीरोस था, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया है। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो पहले ये निकालता हूं मैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको निकालना है कि क्या होगा, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज। आपने पढ़ रखा है पहले ही कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म। तो अगर मैं ये कह दूं आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये कोई कहना गलत नहीं है। मीन्स अगर मैं आपसे कह दूं, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हम करेंगे, क्या कह दूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बिकॉज वहां पर ए बी का टर्म था, यहां पर अल्फा बीटा का टर्म है, दैट्स वाई उसी के फॉर्म में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो एक प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस अब जो वैल्यू सब पता है उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू आप पी निकाल चुके हो, यहाँ पुट कर दो। तो पी स्क्वायर माइनस 2q, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है आगे, बस ये यहाँ तक सफिशियंट है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2q। सेम केसेस उसको सॉल्व कर देंगे। आपको बस गिवन का इस्तेमाल करना है, आपने जो पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करना होता है, और कुछ बातें प्रीवियस क्लास से, इसके फॉर्मूला वगैरह आते हैं इसके ऊपर। सेकंड में क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। करो सॉल्व इसको, कॉमन सेंस की बात है, हल्का सा पहले इस पे वर्क करना पड़ेगा, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा नीचे आ जाएगा और ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। और आप जानते हो बीटा प्लस अल्फा लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बात एक ही है, बिकॉज एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर 5 ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दो। क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p और इसका वैल्यू q। तो ये हो गया आपका इस सवाल का जवाब, p/q। ये q है, इसे कुछ और मत समझिएगा, p/q। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। गिवन का इस्तेमाल करना सीखिए, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो समझिए, और जो पढ़ा है उसको दोनों को मिक्सअप करके ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और मैं क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं आप लोग को। तो ये एक और आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एक हल्का सा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोग को, बट जैसे मैंने कहा वही चीजें हैं सारी, जो पढ़ा है आपने उसी पॉइंट का इस्तेमाल करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार आराम से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉइनोमियल दिस, इस वाले पॉइनोमियल का जीरोस कौन है, ये अल्फा और बीटा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ही इंडिकेट कर दिया गया है, और आपको ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आते भी हैं जहां पे अल्फा और बीटा को पहले से ही उसका जीरोस एज्यूम कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसका जीरोस नहीं निकालना है, ये क्लियर माइंड में रखिए। तो ये रहा पॉइनोमियल, ये रहा उसका जीरोस, कौन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो मीन्स लास्ट वाले क्वेश्चन से इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया है, अल्फा बीटा इस पॉइनोमियल का जीरोस होने के साथ साथ अल्फा और बीटा को माइनस करने पर 1 भी आता है, ये भी आपको क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया गया, गिवन है ये सारी चीजें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है। के कहाँ, ये रहा के, इस के का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, द सेम कॉन्सेप्ट, यू हैव टू जस्ट यूज द गिवन कंडीशन एंड द कॉन्सेप्ट रिलेशन। क्या है, फोकस करो, ये रहा पॉइनोमियल f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये रिलेशन है हम लोग का, और तो कुछ है ना, यही पॉइनोमियल है। और हमने क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा है कि किसी भी पॉइनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल में उसके जीरोस को ऐड करने पर हमेशा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस और x का कोएफिशिएंट -5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें ये कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, +5 के इक्वल। ये पहला रिलेशन हो गया। सेकेंड रिलेशन क्या था, सेकेंड रिलेशन हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल, कांस्टेंट टर्म के अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मींस 1। ये आपको सेकेंड रिलेशन मिल गया। अब इनके हेल्प से और इस गिवन वाले के हेल्प से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, फॉलो करो। एक तो ये मिल गया आपको, क्या मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके 5 आएगा, और एक तो ये मिल गया आपको अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ये दिया हुआ है और निकाल लिया, ये चीज, ये वाली चीज दी गई थी गिवन के रूप में, और ये आपने रिलेशन के हेल्प से निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए,
और वहां से फिर अल्फा बीटा को यहाँ पुट करके इज इक्वल टू के है, तो वहां से के का वैल्यू आप आराम से निकाल पाओगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये गलत कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आपको इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं, बट आपको कम से कम एक मेथड पता होना चाहिए अगर आप क्लास 9 से अभी अभी आए हो तो, बिकॉज क्लास 9 में इस प्रकार के काफ़ी सारे इक्वेशन आपने सॉल्व किए हैं, भले वहाँ पर एक्स और वाई के टर्म में हो या ए और बी की टर्म में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, बस यहाँ पर अल्फा और बीटा है, इसे आप ए या बी या एक्स और वाई भी एज्यूम कर सकते हो, बट एज्यूम मत कीजिए, बिकॉज जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, बस सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे सॉल्व, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकेंड इक्वेशन, जैसे और भी मेथड्स हैं बट वो आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने हैं, तो मैं आपको जो सबको समझ में आ जाए ऐसा मेथड बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे इसमें हम, सेकेंड इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 था, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा बन जाएगा, और इसके वैल्यू क्या कर देंगे, इसके वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे अल्फा की जगह पे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, अल्फा की जगह पर ही पुट करना, कहीं पर और मत पुट कर दीजिएगा। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, बट अल्फा इज इक्वल टू क्या आ चुका है 1 प्लस बीटा, पुट कर दो, तो 1 प्लस बीटा, एक बीटा ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 5, एंड बीटा प्लस बीटा बोथ आर लाइक टर्म्स, वी कैन ऐड 2 बीटा इज इक्वल टू 4, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बीटा आ गया 2, बीटा आ गया 2, तो यहां से अल्फा आ जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू आया, और सेकेंड रिलेशन के हेल्प से अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था, के, तो कॉमन सेंस की बात है, अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा 3 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू के, मीन्स सिंपली के का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, के का वैल्यू कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 6 आ जाएगा। आई बात समझ में, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, मैं अगले वीडियोस में भी कुछ और इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बट आप लोग को इस टाइप से कुछ हल्का फल्का आइडिया मिल गया होगा, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर ट्राई करते रहिए अपने डिफरेंट बुक से, चाहे वो आपका एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, कोई सा भी बुक हो, आप इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को ढूंढ के जरूर सॉल्व करके देखिए कि बनता है या नहीं, और जो रिलेशन है उसे कभी मत भूलिएगा, बिकॉज वही इसका बेस है, अगर रिलेशन भूल जाइएगा तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। ऑलराइट।